नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। जीवन अनिश्चित है। घटनाओं के चक्र जीवन की दिशा और दशा बदल देते हैं। हमारे आसपास हो रही घटनाएं हर पल इस बात का एहसास दिलाती हैं, लेकिन इसी के साथ ये याद रखना भी जरूरी हो जाता है कि जीवन की अनिश्चितताओं में ही इसकी सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी हैं। हादसों में अगर शोभ है, संताप है, तो सबक भी होता है। सबक ये कि जीवन काफी अनमोल है। इसकी रक्षा इंसान का सबसे बड़ा धर्म बनता है। इसी सबक को याद रखते हुए आगे बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसी सबक को याद रखते हुए जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुए घटनाक्रम के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को अब और भी बेहतर बना दिया गया है। अमरनाथ यात्रा मार्ग की निगरानी की जिम्मेदारी अब 700 AI पहरेदारों को सौंप दी गई है। वो पहरेदार जिनकी नजर से बच पाना किसी भी आतंकी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साबित होगा। हरे 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 महादेव शिवायक्ष माला वनमाला रुंडमाला। हर साल बाबा बर्फानी के दर पर लगता है भक्तों का मेला। जब बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठता है अमरनाथ यात्रा मार्ग, आस्था के शिखर पर गूंजते हैं बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियां हर साल इसी तरह आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बन जाती हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होनी है। पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की आस्था ऐसी है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुँचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। सेना और सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करने वाले आतंकियों को जवाब देने के लिए सुरक्षा का कड़ा घेरा तैयार करते हैं, जिसमें सेना के साथ साथ CRPF, BSF, ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तैनाती होती है। लेकिन इस बार जहां एक तरफ यात्रा मार्ग के हर हिस्से पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर AI टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता करने की तैयारी चल रही है। इस बार पूरे अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 700 हाई डेफिनेशन कैमरा लगाए गए हैं, जो AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से यात्रा मार्ग पर हर संदिग्ध चेहरे को पहचान कर तुरंत कंट्रोल रूम को एक्शन के लिए सतर्क कर देंगे। यात्रियों की सुविधाओं के लिए खासकर अगर आप जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पे इस बार सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है सुरक्षा की जहाँ बात होती है, वहाँ पे सुरक्षा को इम्प्रूव करने के लिए इस बार कुछ नए कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तकरीबन 700 कैमराज लगाए गए हैं। हाई डेफिनेशन कैमराज यात्रा रूट्स पे लगाए गए हैं, और इन कैमराज की इस बार खास बात यह है कि इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये एक ऐसे डेटा बैंक के साथ जुड़ा है जहां एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम बेसिस पे जो अगर कोई सस्पेक्ट है, कोई टेरर मूवमेंट है या कोई ऐसी शक्ल है जिसको जो कि सुरक्षा बलों के डेटा बैंक में है, वांटेड है, तो उसको अलर्ट करेगा और उस पे जो है मौके पे ही कार्रवाई होगी। तो एक नया एक नई रणनीति और एक नया स्टेप उठाया गया है। खास बात यह है कि ये सभी कैमरा नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, यानी सुरक्षा बलों के रिकॉर्ड में पहले से दर्ज हर अपराधी या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को ये तुरंत पहचान सकते हैं। आपको बता दें कि FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम डिजिटल तस्वीरों या वीडियो से चेहरे एनालिसिस करके डेटाबेस से मिलाकर व्यक्ति की पहचान करता है। इसके लिए आतंकियों और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरें भी इस सिस्टम के डेटाबेस में अपलोड की गई हैं। यानी ये सिस्टम ब्लैक लिस्टेड लोगों और घाटी में एक्टिव आतंकियों के कैमरे में आते ही सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट कर देगा।
ताकि तीर्थयात्रियों पर किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को रोका जा सके। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं, पहला पहलगाम से और दूसरा बालटाल से। इन दोनों रूट्स पर ये सिस्टम लगाए जा रहे हैं। दरअसल इस बार पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 महीनों में हुए सारे घटनाक्रम के बावजूद श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब तक लगभग 3.5 लाख लोग अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यात्रा की तारीख नजदीक आने तक इस संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है। ये आंकड़ा पिछले सालों के मुकाबले कुछ ही कम है, क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करने पहुंचे थे, जो 2012 के बाद 12 साल में सबसे ज्यादा संख्या थी। वहीं 2023 में 4.25 लाख यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की थी, तो वहीं 2022 में लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की थी। लेकिन साल 2020 और 21 में कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित रही थी। इससे पहले साल 2019 में लगभग 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लिया था। श्रद्धालुओं की इसी तादाद को देखते हुए अमरनाथ रूट पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अतिरिक्त इस बार 600 पैरामिलिट्री कंपनियों को भी तैनात किया गया है। यानी अमरनाथ यात्रा को लेकर एक तरफ श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए देश की सेना और सुरक्षा बल भी उतनी ही मुस्तैदी से तैयार हैं, जिसमें एआई पहरेदार उनका पूरा साथ निभाने वाले हैं। वहीं एक नया कदम जहां 700 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरास फेशियल रिकॉग्निशन करेंगे और पूरी कोशिश है कि इस साल यात्रा जो है हर साल की तरह अच्छे से चले, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक ना हो। सुरक्षा का हर कोई कदम जो उठाया जाए ताकि अच्छे से जो ये अमरनाथ यात्रा है इस साल हो सके। यहाँ पर मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। सिर्फ अमरनाथ यात्रा ही नहीं बल्कि ये एआई पहरेदार सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा में अब बड़ी भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। रामनगरी अयोध्या से लेकर अमरनाथ यात्रा तक हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए हर चेहरे की निगरानी के लिए हाईटेक तकनीक की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। भक्तों की सुरक्षा के लिए ज्यादातर मंदिरों और यात्रा की निगरानी के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित खास सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी को एआई तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है। दरअसल एआई चेहरा पहचानने, कपड़ों से व्यक्ति की पहचान करने और स्केच के जरिए संदिग्ध की लोकेशन बताने में काफी मदद करता है। इस तकनीक का रामनगरी अयोध्या से लेकर अमरनाथ यात्रा तक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। रामनगरी में 10,000 सीसीटीवी को एआई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। खास तौर पर पर्व और त्योहारों के वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से ज्यादातर मंदिरों में और यात्राओं में एआई की मदद भी ली जा रही है। अहमदाबाद में भी जगन्नाथ यात्रा में भीड़ पर पैनी नजर रखने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है। भीड़भाड़ वाले इलाकों और संकरी गलियों में भगदड़ से बचने के लिए सीसीटीवी को एआई तकनीक से जोड़ा गया है। वहीं यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी क्रम में अमरनाथ यात्रा की निगरानी के लिए भी 700 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और सभी 700 सीसीटीवी को एआई तकनीक के साथ जोड़ा गया है। एआई सॉफ्टवेयर फेस रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से चेहरों को पहचानने में मदद करता है। चेहरे स्कैन करके हर जानकारी देता है और अगर कोई अपराधी पाया जाता है तो तत्काल अलर्ट भी भेज देता है। आइए जरा एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि ये एआई बेस्ड सिस्टम धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा को बेहतर बनाने में आखिर किस तरह से काम करता है। देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो प्लेसेस हैं, चाहे उसको आप स्मार्ट सिटीज कह लो या टेम्पल्स कह लो, रेलवे स्टेशंस कह लो, तो आप वहाँ पे देखेंगे सीसीटीवीज लगे होते हैं, राइट। उन सीसीटीवीज को कॉन्स्टेंटली सर्वेलेंस किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ क्राउड मैनेजमेंट या सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई किसी भी इवेंट के लिए या पर्सन के लिए, राइट। तो ट्रेडिशनली इन सब का सर्वेलेंस मैनुअल तरीके से होता रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई स्क्रीन पे टीवी पे बैठ के सब कैमरास को देख रहा है और मॉनिटर कर रहा है कि कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है एंड सो ऑन। बट आप ये भी समझेंगे कि इतने सारे कैमरा नेटवर्क को किसी को भी मैनुअली देखना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे एआई का काफी अच्छा यूज है, जहाँ पे एक एआई एल्गोरिथम कॉन्स्टेंटली इतने सारे वीडियो फीड्स को मॉनिटर करके आपको रियल टाइम में बता सकता है कि क्राउड डेंसिटी कितनी है या कहीं पे कुछ ऐसी घटना तो नहीं हो रही है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए,
या कोई व्यक्ति खो गया है या कोई सस्पिशियस सब्जेक्ट पड़ा है। अब ये जो सारी चीजें एआई करता है, इसको करने के लिए आपको डेटा सेंटर्स चाहिए, राइट? एआई एल्गोरिथम्स चाहिए, वीडियो फीड कॉन्स्टेंटली आपको चाहिए जो प्रोसेस हो सके उन डेटा सेंटर्स में। तो जहाँ भी कैमरास हमारे लगे हुए हैं वो सब स्मार्ट कैमरास हैं, वो अपना फीड कॉन्स्टेंटली पीछे नेटवर्क के थ्रू इन सब एल्गोरिथम्स को देते हैं, और ये एल्गोरिथम्स, वेरियस एल्गोरिथम्स जो डिप्लॉयड हैं या क्लाउड पे होते हैं, और कई बार बिकॉज सेंसिटिविटी होती है तो क्लाउड की जगह एज पे भी रन करते हैं हम। तो ये एल्गोरिथम्स कॉन्स्टेंटली उस वीडियो फीड को मॉनिटर करते हैं और रिस्पेक्टिवली जो अलर्ट्स हैं वो भेजते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज को। जैसे कि अभी आप देखेंगे महाकुंभ में जो हुआ उसमें काफी 2000 प्लस सीसीटीवीज यूज किए गए जिन पे एआई बेस्ड मॉनिटरिंग की गई। तो उसके कारण ऑल्दो छोटी मोटी घटनाएं हुई बट लार्जली बाय फार काफी अच्छा क्राउड मैनेजमेंट रहा, क्राउड कंट्रोल रहा, और कोई ऐसी ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई। तो काफी जगह पे आप देखेंगे आजकल सीसीटीवीज को इंटेलिजेंटली स्मार्टली यूज किया जा रहा है फॉर क्राउड मैनेजमेंट, डेंसिटी कंट्रोल और सस्पिशियस एक्ट। आज के दौर में अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर मां वैष्णो देवी और महाकाल के धाम तक एआई बेस्ड कैमरा सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं देश के कौन कौन से धार्मिक स्थलों पर ये एआई पहरेदार सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। श्रद्धा के द्वार पर एआई पहरेदार, भगवान के दर पर एचडी कैमरे की नजर। एआई वाली सुरक्षा है तैयार ताकि गूंजती रहे जयकार। भगवान की कृपा दृष्टि की कमान में आने वाले भक्तों पर अब एआई तकनीक की नजर होगी। कतार में लगा हर चेहरा पहचाना जाएगा, हर चेहरे की पहचान खंगाली जाएगी। जरा भी शक हुआ तो उसकी जांच होगी। सारी कवायद इसलिए ताकि भक्ति में कोई भी विघ्न ना पड़े। इसी वजह से देश के प्रमुख देव स्थानों, धार्मिक यात्राओं और मेलों में अब सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के लिए एआई पहरेदारों का इस्तेमाल हो रहा है। जगन्नाथ यात्रा, मसलन इस समय पुरी में जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। 27 जून से पुरी में जगन्नाथ यात्रा का उत्सव होना है। हर साल जगन्नाथ यात्रा में लाखों भक्त शामिल होते हैं। ऐसे में इस बार पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान पुलिस के साथ साथ एआई पहरेदारों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सिर्फ पुरी नहीं बल्कि कोलकाता, काशी, अहमदाबाद और वडोदरा समेत देश के कई शहरों में रथ यात्रा उत्सव बेहद धूमधाम से होता है। ऐसे में शहर शहर रथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस बार एआई तकनीक का इस्तेमाल भी नजर आ रहा है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी ऐसे घटना को अंजाम न मिले, न बने, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। रथ यात्रा की इस बार की जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह से सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है, ख़ास तौर पे पूरे रथ यात्रा रूट पे अभी फ़िलहाल जो नियमित रूप से जो सीसीटीवी कार्यरत है उसके अलावा और सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, उसका फीड लिया जा रहा है। उसके साथ रथ यात्रा में जिस तरह से ड्रोन का उपयोग हमेशा होता था, ड्रोन कैमरा का, और उसमें ड्रोन कैमरा की संख्या में कम से कम डबल उसकी संख्या कर दी गई है। इसी तरह रामलला की नगरी अयोध्या में भी एआई पहरेदार सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दरअसल राम मंदिर निर्माण और जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में अब सुरक्षा व्यवस्था को और धार देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बड़ी भूमिका होगी।
अब अयोध्या में चप्पे चप्पे पर लगे 10,000 सीसीटीवी कैमरे एक खास सॉफ्टवेयर से लिंक होंगे, जो पल भर में संदिग्ध चेहरों की पहचान कर पुलिस तक अलर्ट पहुंचाएंगे। यानी जैसे ही कोई अपराधी कैमरे की नजर में आएगा, वैसे ही कंट्रोल रूम अलर्ट हो जाएगा। यानी पुलिस को अब सड़कों पर संदिग्धों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ तकनीक के इशारे पर होगा। नई तकनीक से अब किसी संदिग्ध का स्केच अपलोड किए जाने के साथ ही उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। खास बात यह है कि संदिग्ध के कपड़े भी अब पहचान का जरिया बनेंगे। किसी खास रंग के कपड़े पहने व्यक्ति तक अगर पहुंचना होगा तो एआई कैमरे उस रंग के कपड़े पहचानने वालों की फहरिस्त तैयार कर देंगे। सुरक्षा को लेकर के यहाँ के थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से एक लगातार जो भी सुरक्षा योजनाएं हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जाता है, लगातार उसका उन्नयन किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेवराइन सिक्योरिटी पे टीदर ड्रोन के माध्यम से और जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से हमने व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी हैं, और साथ ही साथ हमने विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन अपने सीसीटीवी कैमरों में भी किया हुआ है। एआई उसमें से एक है, और हम उसके माध्यम से इस लगातार जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी आवश्यकता है, उसको लेकर के लगातार जगह जगह पर उसे अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह माता वैष्णो देवी के धाम में भी सुरक्षा इंतजामों में अब एआई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसी के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा ने बाणगंगा से लेकर माता वैष्णो देवी के भवन तक करीब 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जो कि एआई तकनीक से लैस हैं। देखिए, बोर्ड के द्वारा एक जॉइंट सिक्योरिटी रिव्यू लास्ट ईयर कंडक्ट कराया गया था हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की डायरेक्शंस पे, और उसके अंदर सभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी पुख्ता एक रिकमेंडेशंस बोर्ड को दी थी कि ये चीज़ों की करने की हमें ज़रूरत है ताकि सिक्योरिटी ग्रिड को और स्ट्रेंथन किया जा सके। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था सीसीटीवी सर्विलेंस और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और उसी डायरेक्शंस पे काम करते हुए तकरीबन पिछले 6 महीने से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया गया है, जिससे बाणगंगा से लेकर माता वैष्णो देवी के भवन तक रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे यात्रा मार्ग पर कटरा से लेकर भवन तक जितने भी कैमराज है, सभी का जो लाइव फीड है वो इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आ रहा है, और हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, पुलिस, सीआरपीएफ और बोर्ड की, उन सभी के जो है जो कर्मी दल वहाँ पर डिप्लॉयड है, जो इसको 24 घंटे मॉनिटर करेंगे, सर्विलेंस इसकी रहेगी। और इसके अंदर काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर एआई बेस्ड जेस्चर रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जो आज के समय में हमारे ऑटोमेटेड सर्विलेंस में मदद करती हैं, उन सभी को इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जरूरत देश के कई बड़े मंदिरों में लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी को देखते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स के साथ साथ चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें पीटीजेड कैमरे भी है, सामान्य कैमरे भी है, जिससे सतत निगरानी की जाती है और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, किसी प्रकार की घटना होती है तो तुरंत जानकारी मिलने पर उनको ट्रेस किया जाता है और कार्रवाई के लिए सुपुर्द पुलिस को किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में बड़ी संख्या में देश और विदेश से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। महाकाल लोक बनने के बाद ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। आम दिनों की तुलना में त्योहारों पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहूलियत, क्राउड और ट्रैफिक मैनेजमेंट आसान नहीं होता। अब एआई पहरेदार इस काम में सिक्योरिटी टीम की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में काशी विश्वनाथ धाम में भी हाल के दिनों में सुरक्षा इंतजामों में एआई तकनीक की भूमिका को बढ़ाया गया है। विश्वनाथ धाम में अब सिक्योरिटी और क्राउड कंट्रोल के लिए एआई बेस्ड कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके लिए मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को पूरे तरीके से सीसीटीवी सर्विलांस पे रखा गया है। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में करीब 300 से ज़्यादा कैमरे हैं और इसको और ज़्यादा एडवांस करने के लिए
हम और लगातार इसको अपडेट कर रहे होते हैं। जितने भी प्रकार के आप अच्छे कैमरे सोच सकते हैं, पीटीजेड कैमरा, फिशआइल कैमरा, बुलेट कैमरा, सभी प्रकार के कैमरे यहाँ इंस्टॉल हैं। हमारा अपना सर्वर है। ये सभी कैमरे AI बेस्ड हैं, सभी नाइट विजन से बेस्ड हैं और हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि भविष्य में आने वाली जो टेक्नोलॉजी हो उसके हिसाब से हमारा कमांड सेंटर हमेशा अपग्रेड होता रहे। अभी भी हम इसको लगातार अपडेट कर रहे हैं, हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में हुए प्रयागराज महाकुंभ में भी सुरक्षा के लिए AI तकनीक का खूब इस्तेमाल हुआ था। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला कुंभ क्षेत्र में सभी की पॉइंट्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले CCTV कैमरे और ड्रोन के अलावा मोबाइल टावर्स पर हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों को इंस्टॉल किया गया था। इनके जरिए मेला क्षेत्र में होने वाली हर एक्टिविटी पर पुलिस ने नजर बना रखी थी। कुंभ के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ AI तकनीक और भी कई कामों में उपयोगी साबित हुई थी। मसलन कुंभ के दौरान मेले में बिछड़े लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचाने में AI कैमरा काफी मददगार साबित हुआ था। इसके अलावा 66 करोड़ श्रद्धालुओं का साक्षी बनने वाले महाकुंभ में AI कैमरों ने क्राउड मैनेजमेंट में भी अहम भूमिका निभाई थी। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर इन कैमरों को लगाने के पीछे की वजह साफ है। कोशिश यही है कि AI का सही तरीके से इस्तेमाल कर मंदिर में प्रवेश करने वाले किसी भी वांछित अपराधी को पहले से डिटेक्ट किया जा सके या फिर त्योहारों या खास आयोजनों के समय जुटने वाली भीड़ के बीच भगदड़ की स्थिति को पहले से भांपकर एहतियाती कदम उठाए जा सके। फिलहाल AI तकनीक पर आधारित ये AI पहरेदार इसमें अहम भूमिका निभाते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।